श्रावण के महीने में हिंदू शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? कम ही लोग यह तर्क देते हैं। ऐसे दिन बर्बाद दूध की मात्रा हजारों गरीबों को खिला सकती है। फिर यह अतिरिक्त क्यों? अब यह कहते हुए आइए इस तरह के कृत्य के पीछे की मान्यताओं और तर्क की जांच करें और किसी को भी इस प्रथा का पालन करने के लिए मूर्ख कहना कितना सही या गलत है। आयुर्वेद के विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 3 घटक होते हैं। 1 वात वायु, 2 कफ खांसी और 3 पित्त एसिड। हमारे शरीर के सुचारू संचालन के लिए तीनों तत्व आवश्यक है। हालांकि जब इन घटकों का अनुपात प्राकृतिक संतुलन से बाहर हो जाता है तो शरीर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने लगता है। श्रावण के महीने में व्यक्ति का वात घटक अनुपात में अधिक हो जाता है। उस अवधि के दौरान व्यक्ति को वात घटक को बढ़ाने वाले भोजन से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों में वात की मात्रा अधिक होती है। जैन भी इस दौरान पर्युषण करते हैं और हरी सब्जियों से परहेज करते हैं। श्री नीलेश खेड़ेकर। शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. अक्सर ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले, और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में चला है, तो इसमें हमारा देश बढ़ेगा। समय शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको यह बताया जाएगा कि चाहे आपको इंग्लिश बोलना सीखना हो या एक्सेल कंप्यूटर सीखना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग के संबंध में आपकी चिंता हो, अब इस संबंध में नो फिकर नो टेंशन, एडुटेक और उसकी टीम है ना, जो आपको हमेशा सहयोग करेगी और आपके बच्चों की स्मरण शक्ति को डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराने के कारण बहुत तेज बना देगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप पधारें और इस मौके का अवसर का लाभ उठाएं। प्रोग्राम में बैठने की सीट सीमित है, प्रवेश फ्री है, इसलिए आप आज ही कंफर्म करें ताकि बाद में असुविधा न हो। आपको व्हाट्सएप में इस मैसेज के मिलने के बाद यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस मैं आ रहा हूं लिखकर हमें रिवर्ट करें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप आ रहे हैं ना?
इस प्रकार एक व्यक्ति को वात की अधिकता के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बरसात के मौसम, विशेष रूप से श्रावण मास के दौरान इनसे बचने के लिए कहा जाता है। बरसात के मौसम में मवेशी बहुत सारी हरी घास भी खाते हैं और इसलिए उनके दूध में वात की मात्रा अधिक होती है और आधुनिक समय में वायरल संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। इसलिए श्रावण मास में दूध को हानिकारक माना गया है। इस प्रकार आयुर्वेद हमें श्रावण के दौरान दूध का सेवन न करने की सलाह देता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का सेवन करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव को जो कुछ भी जहरीला है उसे अर्पित करने की प्रथा है। इसलिए हिंदू श्रावण के महीने के दौरान शिवलिंग, शिव के प्रतीक के लिए संस्कृत पर दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि इसे आयुर्वेद के विज्ञान द्वारा जहर के समान माना जाता है। हिंदू धर्म कहता है दूसरों को वही खिलाओ जो तुम अपने लिए खा सकते हो, जिसका अर्थ है दूसरों को वह मत दो जो तुम कभी नहीं खाओगे। हमेशा दूसरों को सर्वश्रेष्ठ दो और सभी के लिए कल्याण करो। हमेशा गरीबों का ख्याल रखें और उन्हें ताज़ा और स्वस्थ भोजन खिलाएं। वेदों से। अब अगर हम श्रावण में दूध या हरी पत्तेदार सब्जियां जो जहर है खिलाते हैं तो यह पाप है, क्योंकि इससे उन्हें बीमारियां होंगी। इस प्रकार के तर्क सम्मत ज्ञान के कारण यदि हमारा हिंदू सनातन धर्म हमें साफ सुथरे तरीके से रहने का तरीका सिखाता है और लोगों को इस बात की शिक्षा देता है तो यह हमारे लिए गौरव का विषय है। हमें अपनी देवी देवताओं के और धर्मों के माध्यम से अपने जीवन को इसी प्रकार नियमों के तहत पालन करते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। इसी प्रकार हम रोज आपके पास खबरों का भंडार लाते रहेंगे।